नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और आर्टिकल 35A हटने के बाद जहां कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर से अलग हुए लद्दाख ने अब नई मांग उठा दी है। अब देखना यह होगा कि क्या मोदी सरकार लद्दाख के नागरिकों द्वारा की गई मांगों को पूरी करेगी या नहीं। इसके साथ ही आपको बताते चले कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने लद्दाख को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की केंद्र सरकार से सिफारिश की है, लेकिन उसने यह सिफारिश 5वीं नहीं बल्कि 6ठी अनुसूचित के तहत की है। 5वीं अनुसूचित के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया है। राज्य जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अधीन आते हैं। वही 6ठी अनुसूचित के तहत उत्तर पूर्व के 4 राज्यों को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा हासिल है। ये राज्य गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। दरअसल लद्दाखी अपने लिए जनजातीय क्षेत्र का दर्जा इसलिए पाना चाहते हैं ताकि देश के दूसरे हिस्सों में लोग आकर वहां बस नहीं पाए। ऐसे में उन्हें लद्दाख की जनसांख्यिकी बदलने का खतरा नहीं रहेगा, साथ ही वहां की जमीन पर उनके विशेषाधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। दरअसल लद्दाख 31 अक्टूबर से आधिकारिक तौर पर केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा, इसलिए देश के अन्य हिस्से में लागू कानून भी वहां लागू हो जाएंगे। ऐसे में लद्दाख में भी जमीन खरीदने का हक भी देशवासियों को मिल जाएगा। इसी से बचने के लिए लद्दाख ने खुद के लिए आदिवासी क्षेत्र दर्जे की मांग की है। जनजातीय क्षेत्र घोषित होने के बाद लद्दाख को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित होने वाले केंद्रीय फंड का बड़ा हिस्सा मिलने लगेगा। राज्य को आवंटित फंड सामान्य केंद्रीय सहायता यानी कि NCA कहलाती है और इसका अनुपात 30.70 का होता है। NCA का 30% हिस्सा 11 विशेष राज्यों को जाता है, जबकि बाकी के राज्यों में विशेष बचा 70% फंड बांट दिया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्यों में केंद्र सरकार की योजनाओं की 90% फंडिंग भी केंद्र ही करता है, जबकि शेष 10% रकम राज्यों को बिना ब्याज के लोन के रूप में दे दी जाती है। 6ठी अनुसूचित जनजाति समुदायों को काफी स्वायत्तता प्रदान करती है। इसके तहत जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद के पास कानून बनाने की वास्तविक शक्ति होती है। ये निकाय विकास, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, सड़क और नियामक शक्तियों के लिए योजना की लागतों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से सहायता राशि स्वीकृत कर सकते हैं। जनगणना 2019 के अनुसार लेह और कारगिल की 80% आबादी और लद्दाख की 90% आबादी आदिवासियों की है। दरअसल ऐसे में 50% से अधिक आबादी आदिवासियों की होने के कारण केंद्र शासित इस प्रदेश को जनजातीय क्षेत्र पाने का हक मिलता है, जो कि लद्दाख में विधानसभा नहीं है। इसलिए यहाँ विधानसभा सीटों पर आदिवासी समुदाय को मिलने वाले आरक्षण का प्रावधान यहाँ लागू नहीं हो सकता। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, solution at your fingertips।